तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, आप सभी छात्र छात्राओं का विक्रम राणा कॉमर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। ये वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, तो एक और शॉर्टकट्स आपके सामने प्रेजेंट करने वाले हैं। एक शॉर्टकट्स मैंने ऑलरेडी बना रखा है, आप जाके उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में मैंने डाल दूंगा, उसमें दिक्कत वाली बात नहीं। तो एक और सबसे अहम बातें जो मैं स्टेप्स के जरिए मैं बताता हूं, कुछ कुछ बातें और भी डील करनी होती। होता क्या है, एनपीओ एक बड़ा चैप्टर है, तो बड़ा चैप्टर में बहुत बातें होती हैं। तो आइए हम लोग 1 to 1 फिर से आपके सामने एक और धमाकेदार शॉर्टकट को लेकर के आते हैं। एक और धमाकेदार शॉर्टकट, एक शॉर्टकट ऑलरेडी मैंने रिवील कर चुका हूं। एक और जो वो बातें मैं बात कर रहा हूं जो एक स्टूडेंट को जाननी चाहिए, जो लगभग उतना लोग नहीं बताते हैं, ठीक है। लेकिन मैं एक छोटा से छोटा बात को मैं डील इसलिए करता हूं कि मैं एज ए स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाता हूं कि अगर क्वेश्चन बना रहा हूं तो मैं कहां कहां फंसता हूं। तो एकदम छोटा छोटा बात को हम लोग पकड़ते हैं। सबसे पहले अगर मुझे इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना है तो सबसे पहले मुझे स्टेप नंबर 1 में करना है। स्टेप नंबर 1, डिसाइड योर ईयर फर्स्ट। क्या बात है भैया, अपना साल डिसाइड करो। कौन सा साल? जिस साल का तुम इनकम एक्सपेंडिचर बनाने वाले हो। चलो ठीक बात है। कोई एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, कोई भी साल का। सपोज करो 1/4/2020 और ये खत्म हो रहा भैया 31/3/2021। ठीक बात है। ये पीरियड कितने का होता है भैया? 12 महीने का है। एक साल में कितना महीना होता है? ये छोटी छोटी बातें हैं, बच्चों को बताने की जरूरत नहीं है, सब बच्चे समझदार बैठे हैं, ठीक है। तो बच्चे बस जानते हैं, देखो आप सब बात जानते हो, बस मुझे मेन बात आपके दिमाग में लाके रख देना है। जानते हो आप सब हो, बस आपको समझाना है, ठीक बात है। तो देखो सपोज करो मैं इस साल का इनकम एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट में बनाने वाला हूं, सपोज करो। तो आप इसको ऐसे समझो, कॉमर्स के छात्र हैं तो आपको पता है फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, ठीक बात है। और अगर 1 जनवरी है तो दिसंबर को खत्म होगा, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन में 1 अप्रैल टू 31 मार्च देगा, ठीक बात है। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि ये हमारा फाइनेंशियल ईयर हो गया। यहां से उठाते हैं 20 और यहां से उठाते हैं 21, इसको बोलते हैं 20 और 21, ठीक है। पढ़ाई के जो बच्चे हैं वो इसको सेशन बोलते हैं कि हाँ हमारा 20-21 वाला सेशन में हम पढ़ते थे, इसमें हम क्लास 12th में थे, ऐसे आप सेशन समझ लो। तो इसको फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं और इसी को बोलते हैं CY, मतलब करेंट ईयर। करेंट ईयर, ठीक बात है। तो मुझे क्या क्या हमको डील करना है, आप समझ लो बात को, ठीक है। पहला बात हमको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। दूसरा बनाना है ओपनिंग बैलेंस शीट। तीसरा बनाना है क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक बात है। तो साल के अंत में बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, मतलब 31/3/2021 को। ओपनिंग बैलेंस शीट बनता है 1/4/2020, मतलब शुरुआत में, मतलब 1/4/2020। और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनता है 31/3/2021, ठीक बात है। रिसिप्ट एंड पेमेंट, जो हम क्वेश्चन में क्या देगा, क्वेश्चन में रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा, ठीक है, जो खुद क्लोजिंग का होता है भैया, जो खुद क्लोजिंग का होता है। क्लोजिंग मतलब वो भी होगा 31/3/2021, ठीक बात है। तो जैसा कि मैंने शॉर्टकट नंबर 1 में ये रिसिप्ट एंड पेमेंट का शॉर्टकट ही बताया था, उसमें मैंने बताया था कि एक पेमेंट साइड होता है, एक रिसिप्ट साइड होता है। पेमेंट साइड से या तो मुझे एक्सपेंस मिलेगा या तो एसेट मिलेगा, ठीक है। रिसिप्ट साइड से या तो मुझे इनकम मिलेगा
या तो लायबिलिटी मिलेगा, ठीक है। इधर का इनकम और इधर का एक्सपेंस जोड़ करके हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर बना देंगे, और इधर का एसेट और इधर का लायबिलिटी जोड़ करके हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बना देंगे। मतलब क्लोजिंग कैसे, इतना कॉन्फिडेंस में मैं कैसे आप लोगों को बता रहा हूं कि क्लोजिंग में ही जाएगा, क्योंकि देखो लिखा है रिसिप्ट पेमेंट खुद क्लोजिंग का होता है। मतलब 31/3/2021 ओपनिंग को छोड़ के, तो 31/3/21 से जो भी एसेट लायबिलिटी होगा वो 31/3/21 में ही जाएगा ना। आप डेट को मैच कर लो। ये बातें मैं, इसके लिए आप शॉर्टकट, जो एक शॉर्टकट मैंने बनाया है रिसिप्ट एंड पेमेंट पे, उसी पे बेस्ड है, आप उस वीडियो को देखना, डिटेल में है, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी मैं कुछ और पहलू के बारे में आपसे बात करने वाला हूं, उसके अलावा भी अभी बहुत सारी बातें हैं, आपको बहुत मजा आने वाला है। बस आप हमारी वीडियो को देखते जाना, मोटिवेट करना, सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, ताकि मुझे भी मजा आते जाए आपको पढ़ाने में, थोड़ा सा मोटिवेशन मिलना चाहिए ना भाई। चलो, तो हमें क्या करना है कि देखो ये खूंटा लंबा कर देना है भैया। हमें क्या करना है, इनकम एक्सपेंडिचर में इनकम एंड एक्सपेंडिचर जाता है, और ये 1 साल का बनता है, 1 साल का बनता है, और इसमें करंट ईयर से चीजें, करंट ईयर वाली ही चीजें जाती है। मतलब कहने का मतलब होता है कि इनकम एक्सपेंडिचर में वही सारा चीज जाएगा जो हमारे इस करेंट ईयर से ताल्लुक रखता हो। मतलब 1/4/2020 से लेकर के 31/3/21 के बीच में, मतलब देखो ये मेरा लक्ष्मण रेखा है, ये लक्ष्मण रेखा यहां से यहां 2 खूंटा गाड़ दिया मेरे, इसके बीच में आएगा। मतलब द इनकम एंड एक्सपेंस विच आर रिलेटेड टू माय करेंट फाइनेंशियल ईयर, उसको मुझे लेना है अकाउंटिंग पर्पस के लिए। अब एक चीज आ जाएगा भैया, लेना है, क्या मैंने बोल दिया, लेना है, दूसरा आएगा नहीं लेना है। ठीक बात है। तो मुझे वैसे खर्चा और वैसे इनकम को लेना है जो मेरे इस साल से ताल्लुक रखता हो, संबंध रखता हो, संबंधित हो। तो लेना है मतलब होता है प्लस, और नहीं लेना है मतलब माइनस। अब ये आप पूछ सकते हो कि आप कैसे प्लस और माइनस कॉन्फिडेंस में लिख दिए, तो एक एग्जांपल पेश है, लेना है नहीं लेना है में। जैसे सपोज करो इस सेशन में आप 20-21 वाले सेशन में आप क्लास 12th में हो, ठीक बात है, क्लियर है। और इससे पहले जो है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ठीक बात है। इस साल आप क्लास 11th में हो, और इसके जो बाद है वो है नेक्स्ट ईयर, NY, नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो अगर सपोज करो आप इस साल क्लास 12th में है, तो आप क्या बोलोगे अपने सर को कि सर ऐसा है कि क्लास 12th का जितना भी कोर्स है आप मेरे को पढ़ा दो। मतलब क्लास 12 से रिलेटेड जो भी कोर्स है आप मुझे पढ़ा दो। सपोज करो मैं आपके सामने, जैसे मार्कर का एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। अब ये मार्कर, जैसे सपोज करो बुक का एग्जांपल लेता हूं मैं, ठीक है। जैसे सपोज करो ये 2 बुक है, ठीक है। ये 2 बुक मान लो 12th क्लास का है, ठीक बात है ना। तो मैंने आपको दे दिया कि ये लो भैया ये बुक ले लो, ठीक है। तो आप अगर ये क्लास 12 का रहेगा तो ही आप इसको लोगे। सपोज करो किसी बंदे ने ले लिया कि हाँ भैया ये ले लिया, तो 2 बुक उसके पास आ गया ना, तो उसको उसी बुक को लेना है, उसी कोर्स को पढ़ना है जो उससे साल से रिलेटेड है। तो 2 बुक उसके पास आया तो बढ़ा कि नहीं, उसके पास कुछ नहीं था पहले, अब आ गया तो बढ़ा, मतलब प्लस, प्लस मतलब बढ़ाना। और अगर मैं उसको ग्रेजुएशन का बुक दे देता या मैं किसी ऐसा कोर्स का बुक दे देता हूं जो उससे रिलेटेड ही नहीं है, तो नहीं लेगा, नहीं लेगा मतलब उसके पास एक भी बुक नहीं रहेगा, मतलब कुछ नहीं है उसके पास। तो कुछ नहीं है मतलब माइनस, मतलब माइनस मतलब कुछ नहीं है आपके पास। तो बाकी और डिटेल में मैं आपको बात करूंगा, इस चीज को भी आप समझिए और आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद एक बात और जो अहम है उसको मैं आपको बताऊंगा, आप इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें। चलो आपने सबने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो लिख लेना लेकिन, ठीक है ना। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ठीक है ना, इसलिए मिटा रहा हूं कि एक और एग्जांपल मैं आपके इसी से रिलेटेड है, चूंकि अब बोर्ड भर गया है तो मिटाना तो पड़ेगा ना।
इसी एग्जाम्पल को मैं और भी अच्छे से बताता हूं, ठीक है, बढ़िया से देखना। इसके बाद हो जाएगा NY विच कॉल्ड नेक्स्ट ईयर, ठीक है, ये है PY प्रीवियस ईयर, ये है CY विच कॉल्स टू करंट ईयर। तो मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि सबसे मेन बात कि आप जिस साल का इनकम एक्सपेंडिचर बना रहे हैं, जिस साल का बैलेंस शीट बना रहे हैं, ठीक है, तो अभी इनकम एक्सपेंडिचर में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में करंट ईयर का आइटम जाता है। तो इनकम एक्सपेंडिचर में करंट ईयर का इनकम जाता है और वो एक साल का बनता है, एक साल, वो भी वो करंट ईयर का है, कि जो खर्चा और जो इनकम आपके करंट ईयर से रिलेटेड है वही इनकम एक्सपेंडिचर में जाएगा। अब आने वाले समय में आपको दो बात और जानना पड़ेगा। क्या बात जानना पड़ेगा, मैं नीचे लिखता हूं। एक बात आपको जानना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का हिंदी में मतलब होता है बकाया, बकाया पीछे का होता है। दूसरा बात जानना पड़ेगा एडवांस, एडवांस सबको पता है आगे का होता है, ये आउटस्टैंडिंग को ड्यू भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप बात समझिए, ये इंपॉर्टेंट कैसे है, कैसे है भैया, देखो आप पहले इसको मतलब तो समझ लो कि क्या है। जैसे आपने किसी बंदे को, किसी लोग को 500 रुपया दे दिया, ठीक है, 6 महीने से वो आपको पैसे नहीं दे रहा है, तो आप क्या बोलोगे उसको, यार 5 महीने से तू पैसे नहीं दे रहा यार, मुझे 5 महीने बीत गए, तू मुझे पैसे नहीं दे रहा है। तो 5 महीना पीछे का होता है ना, तो बकाया है आपका, लेकिन वो पीछे का है, बैक पीरियड का है। आप ऐसा तो उसको नहीं बोलोगे कि हाँ भैया मुझे पता है, मुझे सपना आया है कि भाई तू मुझसे पैसे मांगने वाला है, तो तू मुझसे पैसे मांगने वाला है तो तू पहले ही मुझे पैसे दे दे, ये बात तो सूट नहीं करने वाला है। तो बकाया है, किसी चीज का आउटस्टैंडिंग है, वो पीछे का होता है। अच्छा, ये सब बातें क्यों डील कर रहा हूं मैं, अभी आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, सब आपको काम आने वाला है, बड़ा क्वेश्चन बनाने में सब आपको काम आने वाला है। और एडवांस है वो आगे का होता है, इसमें तो समझाने की जरूरत नहीं। अब अप्रैल में कोई बंदा अप्रैल का फीस किसी टीचर को दे दे, बोल लीजिए सर जी अप्रैल में अप्रैल का एडवांस, तो क्या बोलेगा, भाई इधर आप तो थोड़ा करीब आ, धोनेगा अच्छा से उसको, ठीक है। तो अप्रैल में अगर आप मई का, जून का, जुलाई का, अगस्त का, सितंबर का, देन आगे का पैसा दे दे रहे हैं, तो इसको एडवांस बोला जाएगा। जिसके बारे में अभी टीचर ने मेहनत नहीं किया है या काम उस पर नहीं किया है, वो पैसा आप टीचर को दे दे रहे हैं, तो उसको एडवांस बोला जाएगा, ठीक बात है। अब देखिए इसमें ये सब कैसे कनेक्टेड है, देखिए इस अंत में भी आउटस्टैंडिंग हो सकता है, ठीक बात है। आउटस्टैंडिंग अगर यहां पे है, शॉर्ट में लिख रहा हूं, आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है, यहां भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग। एक काम करता हूं, रुको, इसके लिए भी एक अलग से मैं फिर से एग्जांपल बना देता हूं, ठीक है, नहीं तो फिर आप शायद कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। तो आप एक काम करो, एक इसको पहले खींच लो, स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं इसको अलग से बना देता हूं, फ्रेश अच्छा लगेगा आपको। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि फिर उसमें हौच पौच हो जाएगा ना, अब आपको लगेगा यार अच्छा से समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए आप अच्छे से देखिए, अब ये सब छोटा छोटा बात है, कोई डील नहीं करता, बट ये सब बात बहुत अहम है। मैं आपको बता दूंगा, प्रूफ कर दूंगा कि ये सब बात कितना अहम है। डिटेल में पढ़ो, कभी दिक्कत नहीं होगा। चलो फिर से मैं बनाता हूं एक साल, क्या बनाता हूं भाई, अपना साल डिसाइड करो, कर लिया भैया, 1/4/20 से लेकर के 31/3/21, ठीक बात है।
अब इसको मैंने खूंटा गाड़ दिया भैया, ये देखो लक्ष्मण रेखा खींच दिया है, ठीक है, कि भैया ये हमारा करेंट ईयर है, ठीक है, सेशन कौन सा है, या फाइनेंशियल ईयर 20 और 21, ठीक है। मुझे ना नेक्स्ट ईयर की चीज़ों को लेना है, ना प्रीवियस ईयर की चीज़ों को लेना है, मतलब नहीं लेना है, नहीं लेना है, मैंने आपको बता दिया था नहीं लेना है मतलब माइनस करना है, इसको भी नहीं लेना है, नेक्स्ट ईयर की चीज़ों को नहीं लेना है मतलब माइनस करना है, मतलब आपको करेंट ईयर की चीज़ों को लेना है, लेना है मतलब प्लस, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि आप यहां पे क्लास 12th में हो, तो क्लास 12th का कोर्स को आपको पढ़ना है, ठीक है, ना आपको क्लास 11th का कोर्स को पढ़ना है, ना आपको इसके बाद आप बीकॉम में जाओगे या जो भी प्रोफेशनल कोर्स करोगे, ना आप बीकॉम का कोर्स अभी पढ़ोगे। राइट नाउ आप क्लास 12th में हो, तो क्लास 12th का जितना भी कोर्स है आप उसको पढ़ोगे, ऐसा टीचर को आप बोलोगे, खुद भी आप इस बात को जानोगे। तो अगर यहां पे आउटस्टैंडिंग है, इसको बोलेंगे आउटस्टैंडिंग एट एंड, ठीक है। अब आउटस्टैंडिंग दोनों का हो सकता है दोस्तों, एक्सपेंस का भी, इनकम का भी। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एट एंड हो जाएगा या इनकम आउटस्टैंडिंग एट एंड हो जाएगा, या यहां पे भी हो सकता है आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग, दोनों का हो सकता है आउटस्टैंडिंग, या तो यहां भी एक्सपेंस हो सकता है, यहां भी इनकम हो सकता है, ठीक है। या अगर आप डेट देना चाहो तो यहां डेट दे सकते हो 31/3/2021 और यहां दे सकते हो 1/4/2020, ठीक है, पहला बात। दूसरा बात, यहां पे भी एडवांस हो सकता है, एडवांस एट एंड। एडवांस का दूसरा नाम है प्रीपेड, प्री मतलब पहले, पेड मतलब देना, तो किसी चीज को पहले दे दिया एडवांस, ठीक बात है। और यहां पे हो सकता है एडवांस एट बिगनिंग, ठीक बात है। देखो अब समझो बातों को। सपोज करो कोई बोलता है कि यहां पे एडवांस है ध्यान से देखना, मुझे किस एक्सपेंस और किस इनकम को लेना है, वैसा एक्सपेंस और वैसा इनकम जो मेरे करेंट ईयर से रिलेटेड हो, मुझे उसको लेना है। लेना है मतलब प्लस करना है, लेना है मतलब प्लस करना, दिमाग में एकदम छाप लो, गुदवा लो, हाथ में टैटू बनवा लो भैया, ठीक है। और नहीं लेना है मतलब माइनस करना है, मतलब वो मेरा खर्चा, वो इनकम मेरे इस साल से ताल्लुक नहीं था। तो अगर कोई बोलता है कि यहां पे मैंने एडवांस दिया है, हालांकि इसका जब मैं सब्सक्रिप्शन का आपको केस लाऊंगा ना, तो केस 1 में इसी को डिटेल करना है, तो वहां के लिए अलग सा क्वेश्चन, अलग सा वीडियो आएगा, तो आपको टेंशन नहीं लेना, अभी ये बहुत बार रिपीट होने वाला है, आपको टेंशन नहीं लेना है। अगर यहां पे कोई बोल रहा है कि एडवांस है, तो एडवांस तो आगे के लिए होता है, आगे का होने के वजह से ये मेरे साल, मतलब ये मेरे लक्ष्मण रेखा के अंदर आ चुका है, तो ये मेरे लक्ष्मण रेखा के अंदर आ चुका है, मतलब यहां पे अगर खर्चा होगा या इनकम होगा, ठीक है, दोनों को हमको ऐड करना है। तो यहां पे जो एडवांस है, हो सकता है ये एक्सपेंस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है। अगर एडवांस बिगिनिंग का है तो वो ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, क्योंकि एडवांस आगे का होने के वजह से मेरे करेंट ईयर से संबंधित हो गया, ताल्लुक हो गया, रिलेटेड हो गया। चलो, लेकिन यहीं पे आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग और एडवांस एक दूसरे का उल्टा है भैया, 36 का आंकड़ा दोनों में। ये आउटस्टैंडिंग बोलता है कि हम तो पीछे का है, और एडवांस क्या बोलता है, पागल हो गया, हम तो आगे का होते हैं। तो अगर यहां पे अगर आउटस्टैंडिंग है कोई चीज, तो आउटस्टैंडिंग मतलब तो बकाया होता है, और अभी मैंने बताया आपको बकाया तो पीछे का होता है। तो यहां का जो बकाया पीछे का होने की वजह से इस लक्ष्मण रेखा से बाहर हो गया, तो अगर बकाया, अगर आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है तो वो माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो मेरे साल से बाहर निकल गया, मेरे लक्ष्मण रेखा से बाहर निकल गया, तो वो मेरे एक्सपेंस या इनकम मेरे साल से रिलेटेड ही नहीं है, तो मुझे नहीं लेना है, मतलब माइनस कर रहा है, ठीक है। अब यहां पे आ जाते हैं। अगर यहां पे कोई बोलता है कि मुझे एडवांस मिला है या एडवांस मैंने दिया है, एडवांस मिला है इनकम हो जाएगा, एडवांस मैंने दिया है एक्सपेंस हो जाएगा। तो अगर यहां पे एडवांस है तो मैंने आपको बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूं आपको बात है, एडवांस आगे का होता है,
एडवांस आगे का होता है, एडवांस आगे का होने के वजह से ये मेरे साल से निकल गया, ये मेरा लक्ष्मण रेखा है, इसके बीच में आएगा तो लेंगे मतलब प्लस करेंगे, अगर इधर से बाहर निकलेगा या पहले से बाहर निकलेगा तो उसको माइनस करेंगे। तो एडवांस अगर एंड का है तो वो माइनस हो जाएगा, बिकॉज ये मेरे साल से क्रॉस करके नेक्स्ट ईयर में चला गया, मतलब नहीं लेना है, मतलब माइनस करना है। देख रहे हो, ये आप धीरे धीरे आपके कंसेप्ट बिल्डअप होते जाएगा ना, तो आपको बहुत इजी लगेगा, आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जैसा मैं बताते चल रहा हूं वैसा आप देखते जाओ, उसके बाद आप देखना जब मैं बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा ना तब आपको ये सबका फायदा नजर आएगा कि भैया कैसे कैसे आपको एकदम चुटकी में सब समझ में आ जाता है। और यहां पे अगर आउटस्टैंडिंग है, जैसे आउटस्टैंडिंग एट एंड है, तो बकाया तो पीछे का हो सकता है, पीछे का होता है, शायद यहां, हमको नहीं पता इतना, बस इतना हमको पता है कि बकाया तो पीछे का होता है। तो पीछे का होने की वजह से मेरा ये जो लक्ष्मण रेखा खींचे थे इसके अंदर आ गया, मतलब ये जो बकाया है मेरे साल से ताल्लुक रखता है, तो ये बकाया को मैं क्या करूंगा, ऐड करूंगा, मतलब दीज एक्सपेंस और इनकम रिलेटेड टू माई करेंट फाइनेंशियल ईयर, हेंस इट शुड बी एडेड, मतलब जोड़ देंगे भाई। ठीक है, तो आपको ये बात एकदम याद रखना चाहिए। ठीक है, हालांकि इसका और डिटेल में मैं जब सब्सक्रिप्शन, बेसिकली ये सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आपको तैयार कर रहा हूं, तो सब्सक्रिप्शन का जब मैं आपको अलग से वीडियो लाऊंगा ना तो आपको और से बढ़िया से पता चलेगा। तो अभी फिलहाल आप इसको लिख लो, उसके बाद मैं आपके बीच आता हूं। चलिए, उम्मीद करता हूं कि आप लिख लिए होंगे। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा, भैया इसको यूज कहां करेंगे? बिल्कुल सवाल सही है आपका। तो इसको मैं कहां कहां यूज करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये अकाउंट्स का इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपको बहुत जगह यूज भी होगा। जैसे सब्सक्रिप्शन का मैं अगला ही वीडियो में केस लाऊंगा तो वहां तो सबसे पहले यूज हो जाएगा, और हर क्वेश्चन के स्टार्टिंग में, हर क्वेश्चन में हमको यही बात देखना है कि हमको करंट ईयर से रिलेटेड चीजें लेना है। जितना भी चीज है, ठीक है, मुझे इनकम एक्सपेंडिचर में डालना है, वो करंट ईयर से रिलेटेड चीजें डालना है। ठीक है, कौन सा एसेट बनेगा, कौन सा लायबिलिटी बनेगा, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जितना भी हम एक्सपेंस का, अगले बार हम लोग बनाएंगे एक्सपेंस का एक चार्ट बना देंगे आपके लिए, इनकम का एक चार्ट बना देंगे, तो आपको और भी चीजें हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ जाएगा। तो अभी फिलहाल ये एक ओवरऑल कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं, बड़ा क्वेश्चन हम बनाएंगे, जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग, इनकम आउटस्टैंडिंग, एक्सपेंस पेड इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। ऐसा जब होगा तो हम फंस जाएंगे, बच्चे वहीं फंस जाते हैं यार, किसको जोड़ना है, किसको घटाना है, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों घटाएं भाई। तो आपको बता चुके हैं कि मैं क्लास 12th में हूं, चाहे कोई बच्चा क्लास 12th में है तो वो बोलेगा भैया कि ना मैं क्लास 11th का पढ़ूंगा, ना मैं बीकॉम का पढ़ूंगा। अभी जो क्लास 12th का जो भी कोर्स है वो मैं पढ़ूंगा, उसी से रिलेटेड सारा कोर्स मैं पढ़ूंगा, ना मैं 11 का पढ़ूंगा पिछले साल का, ना मैं बीकॉम का पढ़ूंगा नेक्स्ट ईयर का। अभी जो फिलहाल मैं जिस करेंट ईयर में जिस जगह मैं डील कर रहा हूं, जिस क्लास में हूं, मैं उससे रिलेटेड बात करूंगा। और इनकम एक्सपेंडिचर में सारा करेंट ईयर का जाता है, एक साल का जाता है। ठीक बात है, तो ये सब वहां पे हेल्प होगा। तो अगले वीडियो में हम क्या करेंगे, इसी चीज को हम आगे ले जाएंगे। कैसे आगे ले जाएंगे, उस एक और शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये शॉर्टकट का दूसरा वीडियो, एक और शॉर्टकट में लाऊंगा। अभी बहुत सारे शॉर्टकट लाऊंगा मैं, ताकि आपको क्या करना है, ये सबको लर्न करके रखना है। किस दिन के लिए, जब मैं बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा तब आपको ये सब बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।